गिलगित बल्तिस्तान का जो इस्लाहाती पैकेज 2018 के नाम से एक काला कानून गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान की 95% से ऊपर आवाम जो है वो आइनी शोबे के हक़ में है। इस आर्डर के तहत वहाँ के तमाम तर इख्तियारात वहाँ का सियाह व सफ़ेद का मालिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बनाया जाता है, जिसकी बज़ात ख़ुद आईन पाकिस्तान भी इजाज़त नहीं देता है। हुकूमत पाकिस्तान इस आर्डर के तहत जब चाहे और जहाँ चाहें गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीन जो है वो हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। पोजीशन एहतियात गिलगित बल्तिस्तान ने यह ऐलान किया था कि GB आर्डर 2018 के मुमकिना नफाज के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में धरना देंगे। इसी हवाले से आप सबको आज यहाँ ज़हमत दी गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से GB आर्डर 2018 के ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को ग़ुलामी का तोग पहनाने की कोशिश हो रही है। जो भी एक्ट आएगा वहाँ पे उसको गिलगित बल्तिस्तान का आइन करार दिया जाए। इस सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान की मौजूदा और साबिका असम्बलियों की करारदादों में वाज़ा मुतालिबा है, जिसके तहत गिलगित बल्तिस्तान को 5वां आइनी शोबा बनाया जाए। इस सिलसिले में हमारे पास मकबूजा कश्मीर का मॉडल मौजूद है, जिसमें इलाके की तमाम तर मुतनाज़ा स्टेटस को बरकरार रखते हुए रियासत का दर्जा दिया गया है और स्टेट सब्जेक्ट रूल को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। मगर अगर इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को किसी मजबूरी का सामना है तो हमें हमारी तरह के मुतनाज़ा इलाके आज़ाद कश्मीर को दिया गया सेटअप जो है मुकम्मल तौर पे हमें भी दिया जाए और वहाँ जिस तरह का अबूरी आइन दिया गया है आज़ाद कश्मीर को उसी तरह का अबूरी आइन हमें भी दिया जाए। हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का यही मुतालिबा है। इससे हट कर किसी पैकेज या इस्लाहात के नाम पे किसी आर्डर का नफाज किया गया तो GB की आवाम एहतिजाज पर मजबूर होगी और अपोजिशन इत्तेहाद GB आवाम के साथ मिलकर पूरे गिलगित बल्तिस्तान को जाम करने पर मजबूर होगी। एक ही इदारा जो बचता था जिसने पाकिस्तान को हर वक्त बचाना है और आगे भी बचाता रहा है, पहले भी बचाता रहा है और आगे भी बचाना है, वो है पाक फौज। और पाक फौज के सरबराह का नेशनल सिक्योरिटी जो कौंसिल है उनके तमाम शुरा का हम शुक्रिया इसलिए अदा करेंगे। अगर उन्होंने नहीं रोका होता तो 3 मई को ये काला कानून पास होकर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इस वक्त सरापा एहतजाज वोटों पे होते। जब हम हुकूक मांगते हैं तो कहता है जी आप मुतनाज़ा हो, आप UN में आपकी करारदाद है, आप आगे नहीं आ सकते हैं। और टैक्स लगाने की बात आती है तो ये सबसे ऊपर आते हैं, कहते हैं जी टैक्स हमें देना पड़ेगा। किसी कस्म का टैक्स ना गिलगित बल्तिस्तान के अवाम देंगे ना हम किसी को देने देंगे तब तक जब तक हमें मुकम्मल आइनी हुकूक जिसका मुताबिला हमारे करारदादों में और APC में जो मुस्लिम लीग नून के अपने हुकूमत ने APC बुलाई है, हमने नहीं बुलाई, वहाँ पे इंडोर्स हुआ है। और ये एक अफसोसनाक अमल है, ये सारा होने के बावजूद हमें अंधेरे में रखा गया। जब भी वज़ीर आला साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई हमने कोशिश की है कि गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के हवाले से उनका साथ दे दे, उनके मुश्किलात में उनको साथ दे दे, लेकिन हमें धोखा दिया गया। हमें ये बताया गया था कि कौंसल तो ख़त्म कर रहा है तो इनके तमाम इख्तियारात आपके पास आएंगे। जब ये कागज़ हमारे पास आए तो इसमें तो इख्तियारात तो छोड़े तमाम चीज़ें जो है ना वज़ीर आज़म के पास जा रहे थे और कौंसल भी ख़त्म हुआ। कौंसल ख़त्म ज़रूर करे लेकिन इसका मुतबादिल क्या है, हमारी कौमी असम्बली और सेनेट में जगह। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, GB के पास 4 अहम शोबे हैं, बहुत सारे शोबे हैं लेकिन 4 ऐसे शोबे हैं जिसमें मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं कि अगर इसमें हमें मौका मिले यानी अपोजिशन को हमारी टीम को मौका मिले तो हम इन 4 शोबों में इंशाल्लाह 2 से 5 साल में GB को अपने पाँव पे खड़ा करेगा। हमें किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो 4 शोबे हैं टूरिज़म, आपका जो मादनियात, जंगलात और आबी वसाइल। कोई एतराज़ नहीं है, आप बना दे, हम तो आपकी राह में रुकावट नहीं है। नहीं, आप अगर नहीं बना सकते हैं तो कम से कम हमारी बात को समझे और इस इलाके को सेल्फ रोल करें। अभी नौजवान तबका नए सिरे से जो है वो लोग सोच रहे हैं तो ऐसी सूरत हाल के अंदर और ज़्यादा मुश्किलात आगे बढ़ेंगी। तो लिहाजा मैं सिंपली ये कहूँगा कि इस प्रेस रिलीज़ में भी ये कहा गया है, हमारे आपस में जो है मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, कोई वफाक परस्त है, कोई मजहबी जमात है, कोई मैं खुद नेशनलिस्ट हूँ, तो हमने मिल के एक चीज़ सिंपल बता दिया है कि आइन पाकिस्तान में ये इलाका आ सकता है तो आइन में रखे, नहीं आ सकता है तो इसको एक आइन दे दे, कोई पैकेज हमें काबिल कबूल नहीं है। शुक्रिया। अब ये गवर्नमेंट नून की हुकूमत साजिशों के तहत गिलगित बल्तिस्तान में लोगों को आपस में लड़ा के और पाकिस्तान के जो अहम स्टांस है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रही है। हम बार बार इनसे यही कहते हैं कि यहाँ पे मसाइल खड़े न करें, लोगों की जो उमंगें हैं
لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں، کوئی دور ہونا نہیں چاہتے ہیں، پاکستان کے لیے جانے دینا چاہتے ہیں، کوئی جانے یہاں پہ رہنے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ تمام جنگوں کے علاوہ ضرب عضب سے لے کے جو بھی یہاں پہ پاکستان میں ہمارے مملکت میں مسائل آئی، ہمارے NRI کے جوان، ہمارے گلگت بلتستان کے جوان پاکستان کے لیے اپنے جانیں یہاں پہ سوات آپریشن سے لے کے کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم ایک جائز مطالبہ ہمارا ہے۔ ہمارے 100 اختلافات ہیں آپس میں پارٹیوں کے گلگت بلتستان یونین سطح پر جہاں ہمارا الیکشن لڑتے ہیں، اگر ہم آج ایک پوائنٹ ایجنڈے پر متفق ہوئے ہیں، صوبہ نہیں دے سکتے اول تو دے دو، کوئی ایسا نہیں ہے۔ اگر لوک سبھا میں جو ہے نا وہ اس کشمیر میں انڈیا جو ہے نا اپنے آئین میں ترمیم کر کے ان کو سیٹیں دے سکتا ہے، ان کو سٹیٹس کو برقرار رکھ کے یہ بھی دے سکتے ہیں، بدنیتی ہے نہیں دے سکتے، مان لیا ٹھیک ہے، ان کی اس بات کو مانا۔ تو جس کشمیر ایشو کی وجہ سے ہمیں 70 سالوں تک رکھا ہے، ٹھیک ہے، کشمیری بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، وہ ہمارے مظلوم بھائی ہیں، ہم ان کی بالکل حمایت کرتے ہیں۔ تو جو کشمیر میں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ نہیں، ہمیں گورنر اور وزیر اعلیٰ ہی رکھے، کشمیر کی طرح ہمیں آئین دے دے، کشمیر کا وہی سیٹ اپ اٹھا کے گلگت بلتستان کو دینے میں نہ وفاق پاکستان کی جماعتوں کی کوئی مجبوری ہے، نہ میرے خیال میں ریاست پاکستان کی مجبوری ہے۔ تو ہم نے آج مطالبہ کیا نا، ورنہ پہلے یہ مطالبہ نہیں آتا تھا۔ میں خود پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، میں اپنا اسمبلی الیکشن میں جیت کے آیا ہوں، تو ابھی کنفیوز نہیں ہے۔ اس وقت گلگت بلتستان کے عوام، نئے یوتھ جو ہمارے ہیں، اگر ہم اس کو نافذ کرتے ہیں نا، آپ میڈیا والوں سے میں گزارش کروں جی کہ آئیں کہ اگر گلگت بلتستان میں 10 لاکھ سے اوپر گلگت بلتستان میں روڈوں پر نہیں نکلے تو اس کے بعد کہیں ادھر ملے تو آپ کہیں یار آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہل کے رکھے گا یہ ریاست کے جو ہے نا جو پلرز ہل جائیں گے۔ اگر اس وقت کی جو پوزیشن ہے وہاں سے سی پیک کا گزر رہا ہے، جب سی پیک گزرتا ہے ہم متنازع نہیں ہیں، باشد یامر ڈیم بناتے ہیں متنازع نہیں ہے، K2 متنازع نہیں ہے، اچھا راکب پوشی متنازع نہیں ہے، تو کس بات کی ہے کہ ہمیں جب حقوق دینے کی بات ہے تو کوئی بھی اگر پولیٹیکل پارٹی بھی ہمیں متنازع ڈکلیئر کر کے ہمیں رگڑ دے دی تو اب اس رگڑے میں ہم کبھی نہیں آئیں گے۔